तो एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी पास आ गई है। अभी से ठीक 40 घंटे बचे हुए हैं आपके एमपीपीएससी प्री 2024 एग्जाम में। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बचे हुए 40 घंटे हैं, या मैं कहूं कि बचे हुए 24 घंटे हैं, इन बचे हुए 24 घंटों में हम क्या करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला हूं, बल्कि मैं आपको कुछ वार्निंग देने वाला हूं। जी हाँ, कुछ ऐसी वार्निंग, कुछ ऐसी सावधानियां बरतने की बात मैं कर रहा हूं, कुछ ऐसी हिदायतें दे रहा हूं जो लास्ट राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और देखिए कि क्या सावधानियां, किस तरह की वार्निंग मैं आपको देने वाला हूं और उन सावधानियों को बरत कर आप किस तरह से अपने इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरी भारत बाय निशांत सिन्हा। तो 40 घंटे या यूं कहूं कि 24 घंटे जो है बचे हुए हैं और इन 24 घंटों में बहुत स्ट्रेस है। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को तैयार करें, क्या छोड़ दें, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में चल रही हैं। इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, स्टे काम। आप अपने आप को शांत रखें, स्टे पॉजिटिव, हमेशा जो है एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो कुछ होने वाला है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को भी होती है जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है। उनको तो कोई चिंता होगी नहीं, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उन लोगों को ही चिंता होती है, और वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है अपने आप को पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री रखेंगे अपने आप को तो निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न, 2 या 4 प्रश्न आपके जो है ज़्यादा सही होंगे। नई चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश न करें, नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश न करें। जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें। और मैं कहूँगा कि लास्ट के 24 आवर्स में करंट अफेयर्स, एमपी और कंप्यूटर, इन 3 चीज़ों को जो है आप जरूर रिवाइज करें, क्योंकि इन 3 चीज़ों से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनने वाले हैं। क्योंकि इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसलिए आप मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो 10th टॉपिक है आपका, जो 10वीं यूनिट है, वो आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि उसमें से जो है प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये तो बात हुई कुछ कि सिलेबस में जो हम क्या करें, क्या ना करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्ट्रेस ना करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे तो न केवल आपका पेपर खराब हो सकता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी खराब हो जाती हैं। क्या खराब हो सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो प्रॉपर जो है डाउनलोड करें। कहाँ पे आपका सेंटर है ये देखें, आपकी पूरी स्टेशनरी आपके साथ है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप समय से पहले पहुँचें। अभी यूपीएससी एग्जाम के दौरान जो है आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे छात्र थे जो समय से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुँच पाए और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इस तरह की भयानक गलती जो है आपसे ना हो पाए, ये जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम के दिन क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो है, मैं पहले भी बहुत कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि आप जो है रात भर पढ़ाई ना करें, क्योंकि रात भर पढ़ाई करेंगे निश्चित रूप से अगले दिन सिर में आपके दर्द होने वाला है और फिर जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो दूसरी तीसरी वार्निंग आपको ये है कि आप बिल्कुल भी जो है रात भर जागे नहीं, क्योंकि रात भर जागने से जो है हमारा मेंटल लेवल जो है वो ख़राब होने की संभावना होती है, हमारे सिर में दर्द होता है और फिर हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। हम उतना ही पढ़ें जितना हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात हम उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करें जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो भीड़ खड़ी है उस भीड़ को देखकर जो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि वहां पर जो भी भीड़ खड़ी है उसमें सभी अकेले हैं, और वहां पर पढ़ रहे लड़कों को तो आप बिल्कुल मत देखें। वहां पढ़ रहे जितने भी लोग होते हैं वो लास्ट आवर में जो एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हैं। दरअसल अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी पहले से कर रखी है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है, आप विश्वास रखें उन पढ़े हुई चीज़ों में से ही जो है प्रश्न आएंगे और वो आप बहुत बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल की भीड़ को देखकर जो है बिल्कुल ना घबराएं। आप ये याद रखें, एग्जामिनेशन हॉल में सभी अकेले हैं, और खासकर एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखकर तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उनमें से जो है कुछ भी नहीं आने वाला फिर, और अगर आता भी है तो उनको याद नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बार बार मैं कह रहा हूँ, पुराने बच्चे, नए बच्चे, जो भी लोग जो है इस एग्जाम में बैठे हैं, सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, खासकर पुराने बच्चों से, जो बार बार ये गलती करते हैं कि वो सरल प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सरल प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, एक बार फिर से दे रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन गलत होना मतलब आप सीधे एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन का गलत होना जो है वो आपको 1000 बच्चों से पीछे कर सकता है। एक टफ प्रश्न अगर आपके गलत होता है तो शायद आप 1 या 2 या 4 या 10 बच्चों से पीछे होंगे, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन आपको कम से कम 1000 से लेकर 10,000 बच्चों से पीछे कर सकता है।
तो इसलिए कभी भी जो है सिंपल क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग है, आप इसको याद रखें। बिल्कुल भी सरल प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पुराने बच्चों के लिए, पुराने बच्चे जो है जो थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। आप ये याद रखें, हर एग्ज़ाम अपने आप में एक नया एग्ज़ाम होता है, पुराना नया कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो पुराने बच्चे हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें और एग्ज़ाम को जो है एक नए एग्ज़ाम की तरह लें। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से पढ़ें और जो कुछ भी जो है एक क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉपरली सारे ऑप्शंस देख कर ही जो है वो आप गोले भरें। हम कई बार जो है ये करते हैं कि गोले भरने में जो है गलतियाँ कर बैठते हैं और फिर जो है बाद में जब घर आते हैं तब हमें लगता है कि यार ये हमने गलत कर दिया। एक बार फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आंसर शीट आपको मिली है उस आंसर शीट में सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो प्रॉपरली अच्छे से फिल करें, क्योंकि अब चूँकि आंसर शीट जो है आपको पेन से भरना होता है, इसीलिए गोले काले करने में जो है किसी भी तरह की गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो गोले जो है वो प्रॉपरली फिल करें, ध्यान से करें, क्योंकि एक भी गोला अगर गलत भर गया तो आप उसको मिटाकर फिर से जो है दूसरा गोला भर नहीं सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जो है ज़रूर याद रखें। इसको भी एक वार्निंग के रूप में जो है आप लें। ये भी मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण हिदायत है, इसको याद रखें। सारी फॉर्मेलिटी जो है प्रॉपरली फिल करें। इसके बाद हम जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं, हम जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं कि एक बार में ही जो है सारे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं और जो भी हमें सिंपल लगता है हम प्रश्न को पढ़ते ही जो है गोले काले कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। हमेशा प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शंस को जो है आप ज़रूर रीड करें, क्योंकि एग्जामिनर जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो आपके माइंडसेट को समझता है। वो मिलते जुलते हुए जो ऑप्शंस होते हैं उनको सबसे पहले नंबर पे रखता है। तो आप याद रखें, पहले नंबर के जो ऑप्शंस होते हैं कम से कम उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप पहले से ही डिसाइड करके नहीं चलें। कई बार ये होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं और हमें वही क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंट में आकर जो है पहला वाला आंसर लगा देते हैं। आप याद रखें, कई बार जो है ये बहुत गलत होता है, क्योंकि आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। और गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला एक व्यक्ति जो है वो भी बहुत चालाक है और उसने भी उन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है पहले से, उसने उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया है और आपके क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत। तो हर क्वेश्चन को जो है आप नया क्वेश्चन मार्क करके चलें। आप ये बिल्कुल ना माने कि आपने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है। किसी भी क्वेश्चन को जो है पुराना क्वेश्चन न मानकर आप हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन मानकर जो है और उसके सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही जो है गोले काले करें। एमपीपीएससी में टाइम की कोई कमी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो है एमपीपीएससी प्री में कम से कम जो है टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड पेपर में तो मान लेता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट फर्स्ट पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये कुछ वार्निंग्स थी मेरी। ये वार्निंग्स जो है आपके बहुत काम आएगी। आप इन वार्निंग्स को जो है याद रखें और विशेष रूप से सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं, सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो है आपको 10,000 बच्चों से पीछे कर सकता है। तो मध्य प्रदेश के सभी फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और बहुत अच्छा करके आए। थैंक यू, धन्यवाद।